दोहराएंगे। टू बोलने से दोनों लेफ्ट लेग को लेके आना है अपना क्षमता से सांस लेते हुए और जितना हो सके पाँव को नीचे की ओर ढकेलना है। एक इंसान के लिए फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और उस चीज़ को स्टेबल करने के लिए मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को स्टेबल करने के लिए योगा से बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है। आज यहाँ 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे SH एरिना में ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, जिसको ऑर्गेनाइज़ किया है डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड BJP डिस्ट्रिक्ट यूनिट। और सभी को बता दूं कि योगा क्यों इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये हमारे फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को स्टेबल कराने में मदद करती है। इससे बच्चे से लेके बूढ़े तक योगा कर सकती है। सबके लिए ये हेल्दी है अगर सही पोस्चर में सही तरीके से करें तो आज इंटरनेशनली इस डे को ऑब्ज़र्व कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि योगा हमारे हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सबसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अपने घरों में भी हमेशा योगा करें, वीक में 5 बार योगा करें, अपना हेल्थ को मजबूत रखें, अपना हेल्थ को हेल्दी रखें, क्योंकि जब हम हेल्दी होते हैं मेंटली फिज़िकली तब हम सोसाइटी को, नेशन को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट जब हम खुद ही अनहेल्दी होंगे तब हम अपने सोसाइटी के लिए, अपने नेशन के लिए या फिर खुद के लिए भी कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो अपना हेल्थ को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ मैं मर्तर बगरा AP डायरेक्टर। सर, आज यहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन किया गया है, जहाँ यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव भी यहाँ पर मौजूद थे और साथ साथ DKV के बच्चे भी मौजूद थे। तो आज इंटरनेशनल योगा डे में आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंटरनेशनल योगा डे एक्चुअली ये वाला जो है हमारा, सबसे पहले तो मैं हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ और उसका लीडरशिप का अंडर में ये जो इंटरनेशनल योगा डे जो रिकॉग्नाइज किया है, दिस हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड वर्ल्ड दैट योगा डे विल बी सेलिब्रेटेड इन इंटरनेशनल योगा डे. Why? Because the Modi government, when he took over the government and started in 2014, and he started campaigning with the war in the every state, every countries, that yoga is very, very important and part of our culture. In India, it was established 5,000 years ago. It is ancient culture of Indian society. So it was established. It is not a new one, and it has been continuing. But it was not recognized by any, but although it was practicing in the world or in the India particularly. So they started this campaigning the yoga, and then the is important, is usefulness, is benefit. This has been acknowledged by the world leaders. So they have accepted and recognized that yoga must be given a due important and due recognition with declaring it as a International Yoga Day. As today is the 21st June. Why the 21st June has been chosen by the government of India, that particularly by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. 21st June is the longest day of the year actually. Today is the longest year. आज सबसे लंबा दिन है एक्चुअली जो 21st जून है, इसीलिए इसको चूज़ किया है। ये एक चूज़ करने का भी एक अलग ये इसमें मतलब सिग्निफिकेंट एक दिखाई देता है कि मतलब वो इसका आपका सूरज का, धरती का, चांद का, सब का, पृथ्वी का, उसका एक जोड़ा हुआ चीज़ को लेकर के उसमें आज उसको चुना गया 21st जून। तो आज सब नॉट ओनली जीरो में हम लोग मना रहे हैं अच्छा से। आज हमारे BJP का जितना भी कार्यकर्ता है सब मना रहे हैं। देन साथ में हमारे आयुष का जो आयुष डिपार्टमेंट डॉक्टर लोग
देन दूसरा तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोग सब मिल के हम लोग योगा डे को मना रहा है, इंटरनेशनल योगा डे, और इसको तो बरकरार रखना ही है। इसीलिए कि योगा से हम लोग पता चलता है, आज भी हम लोग अपना से थोड़ा सा व्यायाम करने का बाद समझ में आता है कि इसका क्या लाभ है। वैसे दूसरा एक्सरसाइज में थोड़ा सा हेवीली करता है, लेकिन इसमें स्लो मोशन में करके जो हम लोगों को जो आपका शरीर का अंदर में जो हम लोग एक तो ज्ञान जैसे भी है, एक तो आपका एनर्जी दे रहा है, एक तो आपका संतुलन को बिगड़ने नहीं देता, बैलेंस कर देता है, एक तो आपका पूरा शरीर को एक सांत्वना देता है। देन इट्स गिविंग अ पीस इन द माइंड फ्रॉम इन द हार्ट एंड सोल। सो उससे हम लोग यहाँ इतना मतलब नॉर्मली सब पता नहीं चलता होगा, लेकिन एक्चुअली हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करने के बाद अपना आपको समझ में आया कि मतलब इट्स गिविंग अ रियली पीस इन द माइंड इन द हार्ट एंड सोल। तो इसीलिए इसका जो बेनिफिट जो है पूरा शरीर के लिए, अगर हमारा शरीर ठीक रहे, आपका शरीर ठीक रहे, तभी तो ये इस दुनिया चले। तो दुनिया तो हम लोगों से चलता है, हम लोग अगर ठीक नहीं होगा तो दुनिया तो ठीक नहीं चलेगा। तो इसमें ओनली हम लोग दूसरा जैसे कि ये भी एक ट्रीटमेंट है एक्चुअली, ट्रीटमेंट नॉट इन मेडिकली वे बट इन द फिजिकल वे ट्रीटमेंट है। आप अपना आपको संतुलन में लाने के लिए तो ये ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट ऐसे डायरेक्ट दवाई खा के नहीं है और डायरेक्ट बेजी मार के नहीं, बस आपको ऐसे एक जो ये जो व्यायाम के तरफ में ये योगा का रूप में जो कर रहा है, और धीरे धीरे स्लो मोशन में जो आपको जो एनर्जी जो सुबह सुबह जो करके जो आपका जो सूरज का किरण निकलते ही आपको छोड़ देता है। देन दूसरा तो हवा जो ताज़ा हवा जो फ्रेश एयर जो सुबह सुबह जो मिलता है वो आपका शरीर में जो घुस के कितना आपका एनर्जी दे रहा है आपका अंदर में। क्योंकि हम लोग बाहर में सब सुंदर होने से क्या है, बाहर में आप अच्छा बोलने से क्या है, मतलब अंदर का चीज़ अच्छा होना है। इसलिए अंदर को अच्छा होने के लिए ये चीज़ दे रहा है। योगा से हम लोग प्राप्त होने जा रहा है और प्राप्त हो रहा है, और ये तो कई 5000 सालों से चल रहा है। हाँ, इसीलिए इसका एक मतलब ये नया चीज़ नहीं है, और नया मतलब आपका इंट्रोड्यूस करके आपको ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है। ये तो जो था उसका प्रूव किया वाला चीज़ को अभी थोड़ा सा सबका साथ में अवेयरनेस दे रहा है कि इसको ऐसे यूज़ करना चाहिए योगा को। और इसीलिए हम सब योगा में मतलब ध्यान दे। ये सुबह 1 घंटा मतलब ज़्यादा नहीं होने से 1 घंटा 2 घंटा देने से सबका लाभ होगा। और ये मैं ख़ास तौर से हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारे यहाँ में जो आपका हम लोगों का जो देश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो आगे बढ़ा रहा है, हम लोगों को भी सबको आगे बढ़ाने दे रहा है। और इसी से हम लोगों का हर इंडिविजुअल का फ़ायदा होगा, सिर्फ मेरा नहीं, आपका नहीं, सबका फ़ायदा होगा। इसीलिए इसको सब आदत बना लो, हैबिट बना लो, वो ठीक रहेगा। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि इसमें आप लोग अच्छा से कोशिश कीजिए, कोशिश करके आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। सर, देखा जाए तो आपने और जैसे मेंशन किया कि योगा सिर्फ फिज़िकल हेल्थ के लिए नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो उम्र बढ़ने का साथ साथ जब हमारी फ़िज़िकल हेल्थ कमज़ोर हो जाती है, तब जब बुरा हो जाता है, तब भी योगा करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। योगा एक पार्ट है, एक फैक्टर है हमको हेल्दी रखने के लिए। तो सर, क्या आप लोगों ने आज यहाँ गाँव बुरा गाँव बुरी को इंक्लूड किया है? इसमें ऐसा है एक्चुअली सभी को इंक्लूड किया है, सबको इंक्लूड किया। अपना अपना जगह में सब कर रहा है, अपना अपना इलाका में सब कर रहा है। वो तो सभी को आप पूरा मैदान एक साथ में बुला के ज़रूरत नहीं है, वो तो इंडिविजुअली आप घर में भी कर सकता है। ये अवेयरनेस है, ऐसे कर रहा है, शुरू कर रहा है, बोलो देख के करे। हर कोई अपना घर में भी कर सकता है, यहाँ सब आना ज़रूरत नहीं होता है।
घर में चुपचाप कर सकता है, किसी को दिखा के भी नहीं कर ज़रूरत नहीं है। आप करना है आपका अपना हिसाब से कर सकता है, बुजुर्ग हो या छोटा बच्चा हो या कोई भी कर सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। मतलब ये तो सब एक आप दिस इज़ गिविंग अ मैसेज टू द पब्लिक दैट यू शुड डू। तो उस मैसेज को लेकर के अपना आप करना है, कोई ज़रूरत नहीं है कि सबको बुला के हमेशा करना है, वो नहीं होता है। सर, आज का योगा से आपका फेवरेट आसना या फिर फेवरेट पोस्चर कौन सा है? ये नमस्कार वाला है सबसे अच्छा वाला। तो सर लास्टली जो पब्लिक है आज योगा डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? वही मैं सभी को यहाँ जितना भी आए हुए हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब साथ दे करके इसको आगे बढ़ाने में काम कर रहा है। और देन जो कोई यहाँ सिर्फ आने का बात नहीं है, मतलब जो जहाँ कहीं भी हो सब आप लोग अपना अपना घरों में सुबह शाम थोड़ा सा योगा आसना थोड़ा प्रैक्टिस करते रहे, ये सबका फ़ायदा होगा, सबका लाभ होगा। सिर्फ हमारा बोल के नहीं, सरकार का बोल के नहीं, प्रधानमंत्री का बोल के नहीं, बस सब इंडिविजुअल का फ़ायदा होगा। इसलिए अपना फ़ायदा के लिए सब योगा करे, वही मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। First of all, congratulations to all इस इंटरनेशनल योगा डे का अवसर पर। एंड देखा है गया कि बीकेबी बच्चों ने आके बहुत अच्छा योगा किया है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। और जो योगा इंस्ट्रक्टर आया है या हम लोग को थोड़ा बहुत जो योगा सिखाया है, आधे घंटे तो हम लोग योगा किया है तो अच्छा लगा है, शरीर भी अच्छा लग रहा है। एंड इंटरनेशनल डे योगा तो आप सब जानते हैं शरीर के लिए इट्स नॉट ओनली योर फिजिकल फिटनेस, आपका मेंटल फिटनेस भी देता है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स डीओएम मैडम हु इज़ ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम एंड सबको आई विश हेल्दी लाइफ। थैंक यू। मैम, जो जैसे कि जो एजड वाला लोग हैं उन लोगों को भी योगा करना चाहिए और फिर साथ ही साथ आपसे ये कहना चाहिए कि योगा कितना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे पर्सनल लाइफ में। हाँ, योगा तो इफ़ यू प्रैक्टिस योगा, वो कहा जाता है कि आपका सिर्फ आपको फिजिकल फिटनेस नहीं देता है, मेंटल पीस भी देता है। तो आज हम लोग को जितना योगा कराया है दैट इज़ वेरी मतलब सिंपल वाला एक्सरसाइज था। तो आई थिंक वो इतना एजेड लाइक मी हम लोग भी कर सकेगा, इतना टफ तो नहीं है। तो अगर इफ़ वी कैन प्रैक्टिस योगा डेली, इफ़ नॉट डेली इवन इन अल्टरनेट डे, तो अगर योगा में टाइम दे सकेगा, थोड़ा रोज़ हम लोग मेडिटेशन करेगा तो शायद हम लोग का दिन अच्छे से शुरू हो। थैंक यू। मैम, आज के इस इंटरनेशनल योगा डे में आप ज़ीरो के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहिए? जीरो के यूथ को तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्रैक्टिस योगा आप लोग भी मतलब जितना हो सके योगा प्रैक्टिस करें। एंड इफ़ देयर इज़ एनी योगा सेंटर तो सबको उधर में आके दिन में कम से कम आप 2-3 घंटा तो नहीं, आधा घंटा भी अपना शरीर को एंड अपना माइंड के लिए दे दो बोल के वही मैं आई लाइक टू कॉल अपन द यूथ। थैंक यू। मैम, जैसे कि कल आपने हायर सेकेंडरी स्कूल और बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ विज़िट किया था, तो मैम विज़िट करने का मोटिव क्या था मैम? नहीं, आई वांटेड टू जस्ट सी कैसा है ये नया डिस्ट्रिक्ट है मेरे लिए। तो मैंने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है एंड देन नंबर ऑफ़ टीचर्स एंड स्टूडेंट रेशियो देखा है एंड देन हाउ वो लोग कैसा क्लासेस को कर रहा है, वही जस्ट एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आई वांटेड टू टेक। तो अभी आगे जाके देखते हैं क्या क्या करते हैं। एंड बहुत सारे स्कूल में तो अच्छा था, काफ़ी लाइक जिसमें हेडक्वार्टर में टाउन में तो अच्छा खासा टीचर्स भी है एंड देन स्टूडेंट भी हैं। थोड़ा बस्ती वालों जो गांव में जब गया है तो उधर थोड़ा कम लगा है। तो मैंने आई रिक्वेस्टेड ये टीचर्स तो अच्छा से पढ़ाइए, बिकॉज आप लोग अच्छा से पढ़ाने से स्कूल स्टूडेंट उतना ही आएंगे। तो मैंने वही बोला। तो देखते हैं आगे एजुकेशन के सेक्टर में हम लोग क्या क्या टेकअप कर लेते हैं। थैंक यू। देखा जाए तो अभी मार्केट एरिया में और जो आगे वाला एरिया में भी
I'm not sure कि आपने अभी तक विजिट किया होगा कि नहीं। उसमें फुटपाथ में भी बहुत ज़्यादा दुकान लोग सामान बाहर में रखते हैं। तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्या एक्शन बताएंगे अगर आप मैंने तो अभी तक तो विजिट नहीं किया मार्केट एरिया, तो लेट मी फर्स्ट विजिट ना, तब बता सकेंगे क्या एक्शन लेंगे हम लोग।